बिजली बनाते कैसे हैं। तो सोचिए, कॉइल ने घूमना शुरू किया। पहले आधे चक्कर में करंट एक डायरेक्शन में बहता है, मान लीजिए ए से बी और सी से डी। लेकिन जैसे ही कॉइल आधा घूमकर वर्टिकल होती है और दूसरा हाफ साइकिल शुरू होता है, पूरा खेल पलट जाता है। अब करंट बहता है उल्टी दिशा में, डी से सी और बी से ए। तो सबसे क्रूशियल बात यही है, हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन का ये लगातार उलटना, इसी से बनती है ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट एक रिदम में आगे पीछे होता है और इसीलिए तो इसे ऑल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती कहते हैं। अच्छा, इसको हम मैथ की लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है E=NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमें किसी भी मोमेंट पर बनने वाले वोल्टेज की एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। यहाँ N है कॉइल में तार के कितने घुमाव हैं, B है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, A है कॉइल का एरिया और ओमेगा है उसके घूमने की स्पीड। और इसी फॉर्मूला से हमें ये भी पता चलता है कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाती है, और ठीक उसी पल हमें मिलता है सबसे ज्यादा वोल्टेज, जिसे हम पीक वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर हम इस वोल्टेज को टाइम के अगेंस्ट एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक बहुत ही खूबसूरत रिदमिक वेव बनती है, जिसे कहते हैं साइन वेव। कॉइल का हर एक पूरा चक्कर इस वेव का एक पूरा साइकिल बनाता है। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर आते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एसी और डीसी जनरेटर में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजिंग डिफरेंस है रिंग्स का। एसी जनरेटर में होती हैं स्लिप रिंग्स, जो करंट की डायरेक्शन को नेचुरली बदलने देती हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में होती हैं स्प्लिट रिंग्स, या जिसे कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। इसका काम है हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन को पलटकर फिर से सीधा कर देना। नतीजा, हमें मिलती है डायरेक्ट करंट जो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। और इसीलिए एसी का इस्तेमाल घरों, इंडस्ट्री में होता है और डीसी बैटरी चार्जिंग जैसी चीजों के लिए बेस्ट है। तो सवाल उठता है कि एसी का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है। इसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं। पहली बात, इसकी बनावट सिंपल है। दूसरी, इसे बहुत लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है, वो भी बहुत कम एनर्जी लॉस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जो इसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परफेक्ट बनाता है। चलिए, अब अपने